वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 40 सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिए, नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? राइट आंसर आपको बताना है। आपको आंसर बताने के लिए मेनली 5 सेकंड का समय मिलेगा, जो शुरू होते हैं अब। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा जो कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 4, बारहमासा के रचनाकार कौन हैं? बारहमासा के रचनाकार कौन हैं? बारहमासा के रचनाकार सबसे 12 वाला हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के आमदनी का मूल स्रोत क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लू किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत सिंपल सवाल। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीसी की स्थापना कब की गई? एनसीसी की स्थापना कब की गई? एनसीसी की स्थापना कब की गई? बहुत बढ़िया। एनसीसी की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराश्रय तरंगों के कारण। पराश्रय तरंगों के कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वत्रिक मतलब सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले
गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 16, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये सब आपको जुबा पे याद होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 18, दीप शिखा के रचनाकार कौन है? दीप शिखा के रचनाकार कौन है? दीप शिखा के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। क्वेश्चन, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। राइट आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 21, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का मापन, मेजरमेंट, किस आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी खपत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है तथा अंतिम महीना कौन है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है, फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर आगे है, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है टेटनस। क्वेश्चन नंबर 24, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? यदि आपने सुबह वाले वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 26, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 27, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वीडियो बनाता है। आप यदि रेगुलर वीडियो देख करके एग्जाम में जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकेंगे। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन आगे है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईसीसी, क्या आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। क्वेश्चन नंबर आगे, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 33, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 35, उमरा चहलगान का गठन किसने किया था? उमरा और चहलगान का गठन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 36, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 38, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? भारत की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 40, और ये सवाल पिछले 40 वीडियो वाले क्वेश्चंस के Q4U में पूछे गए थे। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपने कल कमेंट तो ज़रूर करा होगा।
और यदि आपने कमेंट करा होगा तो आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके लिए एक नया सवाल है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहीं पे हैं आप लिख देना होगा क्यू फॉर यू व्हाट इसके राइट आंसर। और पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप क्लिक करके देख लो, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। और हमने आज से शुरू किया है जीके गोल्डन नोट्स बुक, उसे आप यदि देखते हो तो वहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे और उसमें ये फ़ायदा है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग देख सकेंगे। तो उसके लिए हम स्पेशली तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको वे भी मिलेंगे और लाइव आकर के मिलेगा। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।